नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, स्क्वायर निकालने का बिल्कुल देसी जुगाड़। स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का अर्थ है कि उसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करना, यानी उस संख्या के ऊपर पावर 2 होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का अर्थ है कि उस संख्या 2 होगा। जहां x जो है, x बेस है, बेस यानी आधार बोलते हैं। जहां x को क्या बोलते हैं? बेस, आधार बोलते हैं। और ये 2 है, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, घात। यानी जिस संख्या के ऊपर जितना पावर आता है उस संख्या को उतना बार ही आपस में गुना के रूप में है। जैसे x के पावर गुना x, यानी x का क्यू निकल गया। यानी किसी भी संख्या के ऊपर जितना पावर आता है, यानी x पर पावर n, इसका अर्थ कि x इंटू x इंटू x इंटू कितना बार लिखेंगे? n बार। यानी 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। यानी रिपीटेशन में यदि अंक रहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी स्क्वायर होगा 1। 11 का स्क्वायर निकालना है, रिपीट हुआ है 2 बार। कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो उसको 2 बार लिखना, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर पुनः घटते क्रम में आएंगे। जितना बार रिपीट हुआ है 1, कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 1 2, तो लिखेंगे 1 2 1, इसका स्क्वायर निकल गया। अब मान लीजिए 111 का स्क्वायर निकाले, रिपीट कितना बार हुआ है? रिपीट हुआ है कितना बार? 3 बार। कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो 1 को 1 से 3 तक बढ़ते क्रम में जाएंगे, पुनः घटते क्रम में आएंगे। यानी 1 2 1 स्क्वायर निकल गया। 111 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 111 गुना 111 करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 2 1। यानी 1 से जितना बार रिपीट है उतना तक बढ़ते क्रम में जाएंगे, पुनः घटते क्रम में आएंगे। 1111 का स्क्वायर निकालना है तो 1 कितना बार रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है 4 बार। 1 2 3, कितना बार रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है तो 4 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 2 3 4, फिर पुनः घटते क्रम में जाना है 1 तक। 3 2 1। इसी प्रकार आप यदि रिपीटेशन में रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे निकालना है 11111 का स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर आप पूरा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान देखना है कि एक कितना बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5, कितना बार रिपीट हुआ है? तो 1 से 5 तक बढ़ते क्रम में जाएंगे, पुनः घटते क्रम में आएंगे। 1 2 3 4 5, फिर पुनः घटते क्रम में जाएंगे 4 3 2 1। इसी प्रकार आप यदि कोई भी 1 का रिपीटेशन आएगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यानी 1 1 1 1 6 बार रिपीट हुआ हो, मान लीजिए इसका आप स्क्वायर निकालना है आपको। 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ देखेंगे कि 1 कितना बार रिपीट हुआ है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 6 बार रिपीट हुआ है तो कहेंगे 1 से 6 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, पुनः घटते क्रम में आएंगे 5 4 3 2 1। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगली संख्या कोई दूसरा ले, अंक का बता रहे हैं अभी, फिर डिफरेंस डिजिट का भी बताएंगे। यानी 6 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 इंटू 6 यानी 36 हो जाएगा। 66 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 को 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, 36 तो होगा, लेकिन उसको हटा के लिखेंगे। 36 को क्या करेंगे? हटा के लिखेंगे। हटा के लिख दिए। अब उसमें क्या करना है? कितना बार 6 रिपीट है? कितना बार रिपीट है? 2 बार। जितना बार रिपीट रहे उससे एक कम बार छोटी संख्या और एक कम बार बड़ी संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ 6 कितना बार रिपीट है? 2 बार। उससे एक कम बार जो है छोटा संख्या लिखेंगे। यहाँ 6 से छोटा क्या है? 5। क्या है? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और 3 से बड़ा क्या है? 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यानी एक बार छोटा लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। आप जो है 66 का जब स्क्वायर निकालिएगा तो 4356 आएगा। अब मान लीजिए 666 निकालना है। 666 गुना 666 करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा? उसका स्क्वायर क्या आएगा? तो यहाँ 6 का तो स्क्वायर डिफरेंट है कि 36 आएगा, तो इसको हटा के लिखेंगे 3 और। अब उससे 6 कितना बार रिपीट हुआ है? 6 रिपीट हुआ है 1 बार 2 बार 3 बार। कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। तो इससे एक कम बार, उससे एक छोटी संख्या को लिखेंगे, पुनः बड़ी संख्या को लिखेंगे। रिपीट हुआ है 6 कितना बार? 3 बार। लेकिन 6 से छोटा कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, एक कम बार।
यानी यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे 2 बार, फिर इससे बड़ी संख्या 4 और 4 लिखेंगे। 666 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो आपके सामने यही संख्या मौजूद होगी। यानी आगे 6666 का स्क्वायर यदि आपको निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर डिफिनिट रूप से 36 होगा, लेकिन उसको हटा के लिखेंगे। क्या करेंगे? हटा के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि 6 कितना बार रिपीट है आपस में। रिपीट है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार रिपीट है? 4 बार रिपीट है। तो उसको एक कम बार रिपीट है, जितना बार रिपीट रहे उससे एक कम बार, उससे एक कम बार छोटी संख्या को लिखेंगे और फिर बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो रिपीट है 4 बार, तो एक कम बार यानी 3 बार छोटी संख्या लिखेंगे। तो 6 के छोटी क्या होता है? 5। तो 3 बार लिखेंगे छोटी संख्या, फिर 3 बार लिखेंगे बड़ी संख्या। आपके सामने ये संख्या मौजूद है। इसका जब आप स्क्वायर निकालिएगा 6666 का, तो आपके पास ये संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। ठीक सेम इसी प्रकार आप 9 का भी निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर यदि आप निकालिएगा तो आएगा 81, 81 आएगा। 9 गुना 9 81 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 99 का स्क्वायर निकालिएगा तो ठीक सेम 6 का ही रूल अपनाना है। 99 का स्क्वायर निकालें कि 80 होगा, लेकिन उसको लिखेंगे हटा के लिखेंगे। क्या करेंगे? हटा के लिखेंगे। 9 रिपीट कितना बार है इसमें? 2 बार रिपीट है। कितना बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। तो उससे एक कम बार, उससे एक कम बार छोटी संख्या लिखेंगे और एक कम बार बड़ी संख्या लिखेंगे। यानी रिपीट है 2 बार, तो एक कम बार यानी एक बार उससे छोटी लिखेंगे। 1 से छोटी क्या है? 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे। और 8 से बड़ी क्या है? 9, तो यहाँ 9 लगा देंगे। यानी 99 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो 9801 संख्या आपके पास मौजूद होगी। दूसरी आगे मौजूद होगी। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए 9 9 9 9 9 5 बार रिपीट कर दिए, 6 बार रिपीट कर दिए, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ रिपीटेशन को गिनेंगे। सबसे पहले 9 कितना बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार में। तो इसका तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, तो 81 लिख दिए। हटा के लिखना है और 6 बार रिपीट हुआ है तो 5 बार छोटी संख्या लिखेंगे और 5 बार बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 1 से छोटी 5 बार 0 लिखिए। 1 से छोटी क्या है? 0 है, 0 है, तो 0 को 5 बार लिखेंगे। 1 बार, 2 4 5 बार, और फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। इसका आप जब स्क्वायर निकालिएगा तो इतना संख्या आपका मौजूद होगा। ठीक उसी प्रकार फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 3 का स्क्वायर यदि निकालना रहे तो 3 का स्क्वायर आपको 09 लिखना है। 9 को लिखेंगे तो 09 भी लिख सकते हैं। 09, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब 33 का स्क्वायर निकालना है तो सेम उसी प्रकार, तो 33 का स्क्वायर जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 09 को आपको हटा के लिखना है। क्या करना है? हटा के लिखना है। फिर देखना है कि 3 कितना बार रिपीट हुआ है? रिपीट हुआ है 2 बार, तो एक कम करके छोटी संख्या को लिखेंगे और एक कम करके बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो एक कम करके जैसे 9 से छोटी क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। और 0 से बड़ी क्या होगा? 1 होगा। तो आराम से आप निकाल दिए कि 33 का जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो 1089 होगा। ठीक उसी प्रकार 3 3 3 3, मान लीजिए 3333 का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप आसान से निकाल सकते हैं। आपको गुना भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको इस देसी जुगाड़ को अच्छा से समझना है एक बार। तो 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 09 तो होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि रिपीट कितना बार हुआ है? 3, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हुआ है। तो एक बार कम करके आप छोटी संख्या को लिखिए और फिर बड़ी संख्या को लिखिए। रिपीट हुआ है 4 बार, तो कितना बार छोटी संख्या? 3 बार लिखेंगे। तो 9 से छोटी क्या होता है? 8, तो 8 8 8 3 बार लिख दिए। फिर 0 से बड़ी लिखना है कितना बार? जितना बार रिपीट हुआ है उससे एक कम बार। तो यहाँ आप आराम से 0 से बड़ी 1 1 1 3 बार लिख दीजिए। 3333 का जब स्क्वायर करिएगा इस तरह आपको निकालना है। अब आते हैं डिफरेंस डिजिट में, यानी 2 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालिएगा। इसमें 2 स्टेप में आप लोग को बताएंगे। आप आसानी से किसी भी संख्या का, 2 डिजिट का कोई भी संख्या का आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास संख्या लिख दी है 57, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्टेप क्या करना है? ध्यान रखना है आपको। पहला स्टेप आपको कम से कम 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए।
एक का स्क्वायर एक होता है, दो का होता है 2 गुना 2 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आपको आराम से यहाँ से आपको जो है अब पहला स्टेप आपको ध्यान पूर्वक समझना है। किसी भी 2 अंक 2 डिजिट नंबर का आप स्क्वायर सेकेंडों में कैसे निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 लिख दिए। और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 यानी 49, तो 49 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, ध्यान देना है, यदि इसका स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा हो, एक अंक की संख्या में आ रहा हो, तो हमेशा उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ रहता 52, तो 52 का जब स्क्वायर निकालना रहता तो 5 का स्क्वायर 25 तो लिखते, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिख के 2 अंक बना देते, 0 4 लिखते। ध्यान पूर्वक समझना है। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको लेना है और क्या करना है, जो संख्या आपके पास यहाँ मौजूद है उस संख्या को आपस में आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 गुना 7 5 सती 35, 35 गुना 2 35 दूनी 70 हो जाएगा। आप एक अंक को राइट हैंड से एक अंक को आप छोड़िए और उस दूसरा अंक से दहाई के अंक से नीचे लिखिए। 5 सती 35 दूनी 70, यहाँ 70 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। 9 4 और 0 4, 7 और 5 12 के 2, हाथ में 1 2 और 1 3, 32,249। आप जब 57 का स्क्वायर निकालिएगा तो आपके साथ मौजूद रहेगी संख्या 249। ठीक उसी प्रकार आप 52 का जब निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा और 2 का स्क्वायर 0 4 लिखेंगे। हमेशा 2 डिजिट में लेंगे, 2 अंक में लेंगे। अब उस संख्या को आपस में जो आपके सामने दिख रहा है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 गुना 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ 20 लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक अंक लिख छोड़ के लिखना है, ये हमेशा ध्यान देना है। आपस में जोड़ दीजिए 4 0 0 0, 5 और 2 7 और 2 यानी 2704 आ गया। ठीक उसी प्रकार आप किसी संख्या को, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को आप स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं। सिर्फ यही 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। मान लीजिए कोई भी संख्या आप सोचिए, हम सोच लीजिए मान लीजिए 87 का स्क्वायर निकालना है, तो 87 का स्क्वायर आप आसानी से सेकंडों में कैसे निकालिएगा। सबसे का स्क्वायर लिखना है 64 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, लिख दिए। दूसरा स्टेप फॉलो करना है, जो संख्या आपके सामने दिख रहा है उसको आपस में गुना कीजिए। 8 गुना 7 8 सती 56, 56 गुना 2 112, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो आप इसको एक अंक छोड़ के 112 लिखिए और पुनः उसको आपस में आप जोड़ दीजिए। 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 6 और 1 7, यानी 87 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो 7005 आ जाएगा। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। फिर आगे देखते हैं, कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।